नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ, जिसका जो लिंक है वो आई बटन में ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 राजस्थान बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि अवयव a बराबर है 1 - 1 2 - 1 तो सिद्ध करो कि a का इन्वर्स बराबर होगा a का क्यूब। तो यहाँ हम पहले a का इन्वर्स निकालेंगे, है ना। तो यहाँ अवयव a दे रखा है तो सारणिक a आ जाएगा 1 - 1 2 - 1। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 माइनस इनका गुणनफल तो आएगा -2, तो आएगा -1 + 2 यानी +1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि a इन्वर्स का अस्तित्व है, a इन्वर्स का अस्तित्व होगा। अब हम a इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a भी निकालेंगे। एडजॉइंट a होता है दो क्रम का एडजॉइंट a निकालना आसान है। इन दो का तो स्थान बदल देंगे, 1 और -1 का स्थान बदलेंगे तो -1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, इन दो का चिन्ह बदल देंगे तो -2 + 1 एडजॉइंट आ गया। अब क्योंकि a इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/* सारणिक इंटू एडजॉइंट है। 1/* सारणिक का मान 1 आया था। एडजॉइंट मतलब ये -1 1 -2 1, तो ये तो आ गया a इन्वर्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे a का क्यूब। ठीक है, a का क्यूब निकालने के लिए हम पहले a का स्क्वायर निकालेंगे, a इंटू a 1 - 1 2 - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी से। ठीक है, पंक्ति स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 गुणा होगा 1 से, -1 गुणा होगा 2 से। ठीक है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 गुणा होगा 1 से तो 1, -1 गुणा होगा 2 से तो माइनस का 2। अब पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, है ना। तो ये इससे गुणा होगा तो 1 गुणा होगा -1 से तो -1, और -1 को गुणा करेंगे तो +1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणा होगा 1 से तो 2, -1 गुणा होगा 2 से तो -2 2 -2। ठीक है, इस प्रकार दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो आएगा -2 + 1। तो इस प्रकार a स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, -1 0 0 -1 आएगा। ये तो आ गया a स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए a क्यूब। तो a क्यूब निकालने के लिए a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर है ये -1 0 0 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, 1 -1 2 -1। वैसे पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे तो आएगा -1 गुणा होगा 1 से तो -1, 0 गुणा होगा 2 से तो 0। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 + 0। अब इसी तरह से दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 0 गुणा होगा 1 से तो 0, -1 गुणा होगा 2 से तो -2। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 0 -1 से हुआ तो -0 और +1। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू आएगी -1 1 -2 1, और ये a इन्वर्स का जो मान आया था और ये जो है आपस में बराबर है। तो इस तरह से इसको अपन कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको कहते हैं इक्वेशन सेकंड। तो इससे ये प्रूव होता है कि a इन्वर्स की जो वैल्यू है वही वैल्यू a क्यूब की है। तो इसलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से a इन्वर्स बराबर आएगा a का क्यूब। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि अवयव a बराबर है 504 232 121 तथा b इन्वर्स बराबर है 133 143 134 हो तो हमें ab का होल इन्वर्स बताना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि AB का होल इन्वर्स हमें बताना है, तो AB का होल इन्वर्स बराबर होता है B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स।
तो अगर आपको ए बी का होल इनवर्स चाहिए तो आप बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए का इनवर्स से, और बी इनवर्स तो हमें दे रखा है, हमें ए इनवर्स पता नहीं है। ए इनवर्स पता लगाने के लिए हम इस अवयव का प्रतिलोम निकालेंगे, यानी पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो उसके लिए, क्योंकि हमें ए बी का होल इनवर्स चाहिए, और ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स हमें दे रखा है, ए इनवर्स पता लगाने के लिए अवयव ए का इनवर्स निकालना है, तो हम पहले अवयव ए के संगत सारणी लिखेंगे, इसका मान निकालेंगे, पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करेंगे। पहली पंक्ति के अवयव है 5 0 4, और इनमें आगे प्लस माइनस प्लस लगा के लिखेंगे, और जैसे 5 के लिए है ना, ये आएगा 3 2 1। इस तरह से 0 के लिए ये इसका स्तंभ और पंक्ति दबा देंगे 2 2 1 1, और इसी तरह से 4 के लिए 2 3 1 2। मान निकालेंगे 5 इंटू 3 माइनस 4, और इसकी वैल्यू आएगी 0, और यहाँ से 4 माइनस 3, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी 4 माइनस 3 1 इंटू 4 यानी 4, और यहाँ 3 माइनस 4 यानी माइनस 1 इंटू 5 यानी माइनस 5, तो सोल्व करने पे आएगा -1, यानी इसका जो संगत सारणिक है ए, उसका मान आ रहा है -1, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो सारणिक ए का मान निकाला हमने। अब हम एडजेंट ए निकालेंगे, उसके लिए हमें इस सारणिक के जो अवयव हैं उनके सहखंड निकालने पड़ेंगे। जैसे कि अवयव A11 का सहखंड को कहते हैं हम F11, अवयव A12 के सहखंड को बोलते हैं F12, अवयव A13 के सहखंड को बोलते हैं F13। ठीक है, इसी तरह से F21 F22। F11 निकालने के लिए F11 मतलब A11 को दबा देंगे, इसकी स्तंभ और पंक्ति को दबा देंगे, तो इसकी उप सारणिक आएगी ये 3 2 2 1। इसी तरह से हम बाकी का करेंगे, और एक और ये भी ध्यान रखते हैं कि प्लस माइनस प्लस, तो इसके आगे प्लस, F12 के आगे माइनस, F13 के आगे प्लस, इसी तरह से F21 माइनस, F22 के आगे प्लस, F23 का, इस तरह से हम ये सहखंड निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमें ए इनवर्स चाहिए, तो अब हम निकालेंगे एडजेंट ए। एडजेंट ए निकालेंगे, एडजेंट ए का निकालने का एडजेंट ए बराबर आएगा F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, इसमें मान रख देंगे, तो एडजेंट ए आएगा F11 यानी -1 F12 यानी 0, F13 यानी +1, F21 यानी 8, और ये 1, और ये आएगा -10। ठीक है, F31 -12, और F32 यानी -2, F33 यानी 15, तो ये आएगा एडजेंट ए। अब हमें क्योंकि ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का सूत्र होगा, उसमें मान रखेंगे। ए इनवर्स बराबर होता है 1 सारणी के इंटू एडजेंट ए, और अभी हमने देखा था कि सारणी के का मान तो आया था -1, और एडजेंट ए मतलब ये -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 15, आ गया -1 है। चाहो तो -1 को अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, सबका चिन्ह पलटेगा, तो 1 -8 12 0 -1 2 और -1 10 -15। ठीक है, तो ये है ए इनवर्स। अब हमें क्योंकि ए बी का होल इनवर्स चाहिए, तो ए बी का होल इनवर्स निकालने के लिए बी होल इनवर्स निकालने के लिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मान निकालेंगे। रखा है, ए इनवर्स का मान हमने निकाल लिया है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक की पंक्ति स्तंभ, 1 गुणा होगा 1 से 1, 3 गुणा होगा 0 से 0 -3,
इसी तरह से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, -8 -3 +30। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 12 × 12 3 दूनी 6 -45। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 0 -3। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, -8 -4 +30। इसी तरह से दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 12 8 -5। तो इस तरह से इसका मान आएगा। सरल करेंगे 1 + 0 -3, यानी इस तरह से। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा AB का होल इनवर्स। बच्चों 8वां प्रश्न है एक्सरसाइज 5.1 का। यदि अवयव A बराबर है 1 tan अल्फा -tan अल्फा 1 हो तो सिद्ध करो कि A का परिवर्त इंटू A का इनवर्स बराबर आएगा cos 2 अल्फा -sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा के। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे A दे रखा है, ठीक है, तो अवयव A दे रखा है, तो इसके परिवर्त निकाल लेते हैं। इसका परिवर्त आएगा पहली पंक्ति को, पहली पंक्ति है ये, इसको पहले स्तंभ में लिख देंगे, तो 1 tan अल्फा। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख देंगे, तो -tan अल्फा 1। तो ये तो आ गया A का परिवर्त। अब हम निकालेंगे A इनवर्स। उसके लिए हम निकालेंगे सारणिक A का मान। सारणिक A आएगा यहाँ से 1 tan अल्फा -tan अल्फा 1। इसका मान निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस इनका मल्टीप्लाई आएगा -tan स्क्वायर अल्फा। तो ये आएगा बराबर 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो ये आएगा सारणिक A का मान। ठीक है, अब आगे A इनवर्स निकालना था, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट A। एडजॉइंट A निकालेंगे। एडजॉइंट A क्योंकि 2 क्रम का है, तो इसका एडजॉइंट A निकालने के लिए इन 2 का तो स्थान बदल देंगे और इन 2 का चिन्ह बदल देंगे। तो ये आएगा, इन 2 का स्थान बदलेंगे तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो 1 1। इनका चिन्ह बदलेंगे, अभी ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा एडजॉइंट A। अब हम निकालेंगे A का इनवर्स। ठीक है, A का इनवर्स का फॉर्मूला होगा 1 सारणिक A इंटू एडजॉइंट A। सारणिक A का मान हमने निकाल रखा है 1 + tan स्क्वायर अल्फा इंटू एडजॉइंट A जो अभी अपन ने निकाला है ये 1 - tan अल्फा और tan अल्फा इंटू 1 कॉमा 1। तो अब हमारे पास A इनवर्स भी है और A का परिवर्त भी है। अब हम आगे A के परिवर्त को A के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम निकालेंगे A का परिवर्त इंटू A का इनवर्स का मान। तो A का परिवर्त का मान जो भी हमने निकाला था वो रख दिया और A का इनवर्स का मान ये है, तो ये हमने यहाँ पे रखा। अब इसको सरल करना है, तो इसमें दोनों अवयव को गुणा करेंगे। इसके लिए हम इसको आगे लिख देते हैं। तो A का परिवर्त इंटू A का इनवर्स बराबर, इसको आगे लिख दें तो 1/1 + tan स्क्वायर अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - tan अल्फा 1 और ये भी 1 - tan अल्फा 1। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पंक्ति इस स्तंभ से गुणा करेंगे, तो ये इससे गुणा होगा, 1 गुणा होगा 1 से 1 और -tan अल्फा इससे गुणा होगा तो -tan स्क्वायर अल्फा। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 गुणा होगा -tan अल्फा से -tan अल्फा। दूसरे अवयव से तो -tan अल्फा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, tan अल्फा गुणा होगा 1 से, 1 गुणा होगा tan अल्फा से, इस तरह से गुणा होगा। tan अल्फा को 1 से गुणा करेंगे तो tan अल्फा प्लस tan अल्फा। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, tan अल्फा को -tan अल्फा से गुणा करेंगे तो -tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ठीक है, इसको और सरल करके हम ऐसे लिख सकते हैं
1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये है -2 टेन अल्फा, ये है +2 टेन अल्फा, और ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हम ये अंदर पहुंचा, इसको अंदर गुणा कर दें सबसे, तो ये अंदर गुणा होगा तो आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा से गुणा होगा ये, यानी इसके बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा, और ये वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला है, ये होता है cos 2 अल्फा का मान, सूत्र से ये बराबर है cos 2 अल्फा के, है ना। ये वैल्यू होती है sin 2 अल्फा की, आगे माइनस है तो माइनस sin 2 अल्फा, और ये वही है लेकिन ये प्लस में, तो प्लस sin 2 अल्फा, और ये आएगा cos 2 अल्फा। याद रखिए, है ना, ये कि sin 2 अल्फा बराबर होता है 2 टेन अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इस तरह से cos 2 अल्फा का मतलब ये है। तो इस तरह से जो हमें लाना था कि a का परिवर्त इंटू a का इनवर्स बराबर आएगा इसके। 5.1 का 10वां क्वेश्चन है कि यदि अवयव a बराबर है -8 5 2 4 हो तो सिद्ध करो कि a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i बराबर 0 तथा इससे हमें a इनवर्स भी ज्ञात करना है। i का मतलब है तत्समक अवयव, इकाई अवयव, दो क्रम का। तो हमें पहले ये बताना है कि इसका मान 0 आएगा। हम पहले a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर निकालने के लिए a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a मतलब ये -8 5 2 4, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसी से -8 5 2 4। ठीक है, पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी। तो इसी पंक्ति में, पहली पंक्ति में पहला अवयव -8 से गुणा होगा तो 64, 5 गुणा होगा 2 से तो 10। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, -8 गुणा होगा 5 से तो 40 माइनस के प्लस का 20। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति गुणा करेंगे, 2 -8 से गुणा होगा तो माइनस का 16 प्लस का 8। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 10 प्लस 16। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा यहाँ से तो 74, यहाँ से -20, यहाँ से -8, यहाँ से 26। तो a स्क्वायर तो आ गया। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि इसका मान 0 है। अब हम a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i का मान निकालेंगे। a स्क्वायर यानी 74 -20 -8 26 प्लस 4 इंटू a का मतलब है -8 5 2 4 और -42 इंटू i का मतलब इकाई अवयव, दो क्रम का, तो ये होता है। सरल करें तो ये तो ऐसे रहेगा 74 -20 -8 26। इस 4 को अंदर गुणा कर देंगे तो आएगा माइनस का 32 20 8 16। ऐसे ही 42 को अंदर गुणा कर दें। ठीक है, अब सरल करना है। ये अवयव और इस अवयव को सरल करना है। तो यहाँ है 74 प्लस का, ठीक है, यहाँ है 74 प्लस का, और ये है 32 माइनस का, और ये 42 भी है माइनस का। तो 32 माइनस 42 माइनस यानी माइनस का भी 74। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस का 20 है और यहाँ प्लस का 20 है।
तो -20 प्लस 20 और यहाँ पर है 0। इसी प्रकार से यहाँ -8 यहाँ +8 यानी 0, -8 +8 0। इस तरह से 26 और 16 तो है प्लस के, 26 + 16 और उधर है माइनस का 42। तो इस तरह से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0, माइनस करेंगे 0, हर जगह से आएगा 0, यानी हमें प्राप्त होगा 0 अवयव। तो इसका मान 0 अवयव के बराबर आया। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये जो हमने प्रूव किया है इससे, अब हम पता लगाएंगे कि इससे ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। अब जो हमने ये प्रूव किया है कि इसका मान 0 है, इससे अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले ये जो पद है इसको उधर पक्षांतरित करेंगे तो ये आएगा इधर आके +4i। अब हम इसमें ए इनवर्स का वाम गुणन करेंगे, ए इनवर्स का गुणा करेंगे, का गुणन करते हैं, गुणा करेंगे समीकरण में। तो इस तरह से कि ए इनवर्स इससे गुणा करेंगे और 4 × ए इनवर्स गुणा करेंगे ए से और इससे भी गुणा करेंगे ए इनवर्स को। ठीक है, अब यहाँ यूँ आप सिंपल देखिए कि ए की पावर यहाँ 2 है, यहाँ ए की पावर -1 है, तो यहाँ रह जाएगा ए और ए × ए इनवर्स, या ए इनवर्स × ए बराबर होता है आई के। तो यहाँ से आएगा आई और आई × ए बराबर ए होता है, या आई × ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स होता है। ठीक है, आई से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा 42 ए का इनवर्स। ए का मान रखेंगे जो कि हमें दे रखा है -8 5 2 4 प्लस 4i, आई मतलब इकाई अवयव, बराबर 42 × ए इनवर्स। सरल करेंगे तो -8 है, -8 5 2 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 4 0 0 4 बराबर है 42 ए इनवर्स के। -8 और 4 को प्लस करेंगे तो आएगा -4, 5 और 0 यानी 5, 2 और 0 यानी 2, 4 और 4 8। तो ये मान आ रहा है 42 ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स का मान निकालने के लिए ये 42 को इधर पक्षांतरित कर देंगे तो आएगा 1/42 × ये 42 इधर जो गुणा में है इधर आ जाएगा, भाग में आएगा, तो इंटू ये -4 5 2 8। तो इस प्रकार बच्चों ये एक्सरसाइज 5.1 थी। इसका 2 वीडियो में मैंने इसके सारे सवाल आपको करा दिए। अगले टर्न पे हम करेंगे 5.2। धन्यवाद।